जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन SSC, CGL, SI, MTS, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, CRP, रेलवे, टीचिंग और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद रहें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जितने भी वीडियो आप सबके लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप जीके जीएस की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। दोस्तों आपसे पूछा है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जो है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। दोस्तों आपसे पूछा है दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है, भारत में पाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है। दोस्तों आपसे पूछा है कि विश्व में कपास का बृहत्तम यानी ज़्यादा उत्पादक कहाँ पे है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन में है कपास का उत्पादक। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की कहवा मांडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साओ पालो है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक वाला देश कौन सा है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन जो है मूंगफली वाला उत्पादक राज्य है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा शोर शराबा इस वीडियो में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज का माहौल ख़राब है थोड़ा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज का फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादक कौन करता है दोस्तों आपसे पूछा है विश्व में चाय का सबसे उत्पादक कौन करता है ज़्यादा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत जो है विश्व में चाय सबसे उत्पादक करता है ज़्यादा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन जो है आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताइवान में है।
तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में मक्का का पेटी किस देश में पाया जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की पेटी पाई जाती है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादक करता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो चावल का सबसे अधिक उत्पादक करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन जो है चावल का उत्पादक सबसे ज़्यादा करता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम कृषि प्रदेश का विश्व में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डी हिट लस्सी है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतरक पाया जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेंगा प्रदेश में पाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, प्रेरी प्रदेश में भेड़ें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारा तुल्य प्रदेश है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक देश में स्थित है दोस्तों आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेंगा प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का प्राकृतिक प्रदेश में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट टॉरसन ने किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है। दोस्तों आपसे पूछा है विश्व के सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जो वर्षा का क्षेत्र है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, विष्णुपत प्रदेश है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूसियों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूसियों का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/5 है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक टेंगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे अधिक यानी ज़्यादा टेंगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइबेरिया में पाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। दोस्तों विश्व का वो कौन सा व्यस्तम बंदरगाह को व्यस्तम माना जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी रॉटरडम को माना जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं दोस्तों हम लोग? तो राइट आंसर होगा आपका बी, सेटोर्स को कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्र किस देश में महाद्वीप में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। फिर का है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग अवस्थित किस देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगोलिया में स्थित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइन नदी है जो व्यस्त हमेशा रहता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी जीके जीएस अच्छी तरह से तैयारी हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर।